आज मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपके बिजनेस एनालिस्ट करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनने वाले हो या फिर बनने के बारे में सोच भी रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डेफिनेटली एंड तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएंगे वो 5 स्किल्स जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैंडेटरी है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्किल, सबसे पहला स्किल कौन सा है? वो स्किल दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बिजनेस एनालिस्ट की लाइफ में, बात करना। किस तरीके से वो बात करता है क्लाइंट के साथ या फिर टीम के साथ, राइट? इस चीज़ में इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ तो जिस तरीके से मैं उनके साथ बात करता हूँ, जिस तरीके से उनसे नेगोशिएट करता हूँ, डील करता हूँ, रिक्वायरमेंट लेता हूँ, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स द रीज़न ये एक पर्टिकुलर स्किल्स आप में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एक सक्सेसफुल और एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनना है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करना सीखो, हैंड जेस्चर्स हो गए, सब कुछ यूज़ करना स्टार्ट करो जिससे कि एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए। नाउ कम्स द सेकेंड स्किल एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। द रीज़न इज बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, रिक्वायरमेंट लेता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है, फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स बनाता है, रिलीज नोट्स बनाता है, ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंटेशन करता है। अगर क्लाइंट को या फिर कंपनी के डेवलपर्स को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो वो आपके पास आने वाले हैं अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें डेवलप होती है, बनती है, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना इज़ द वर्क ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन लाइफ ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। सो आपको थरो डॉक्यूमेंटेशन करना, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करना, अच्छी तरीके से पॉइंट्स जॉट डाउन करना, ये सारी चीज़ें आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अच्छे रिपोर्ट्स बनाना हो गया, जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहता है जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनाता है। अगर आपको नहीं आइडिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक बिजनेस एनालिस्ट बनाता है तो मैं डेफिनेटली आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल जाएंगे जो एक बिजनेस एनालिस्ट अपने डे टू डे लाइफ में बनाता है या फिर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में बनाता है। एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट स्किल when it comes to a business analyst. Now the third skill जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है that is database handling। ठीक है, डेटाबेस के साथ आपको क्वेरीज फायर करनी आनी चाहिए, डेटा रिट्राइव करना आना चाहिए, डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें डेटा के साथ करनी आनी पड़ेगी। इसके लिए आपको SQL सीखना पड़ेगा। SQL क्या है? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है टू रिट्राइव डेटा, अपडेट डेटा, प्ले विद डेटाबेस। ठीक है, सो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनना है। डेटाबेस को हैंडल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि आपको ही डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी इश्यूज़ है, जो भी बग्स आपके प्रोडक्ट में आते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा हैंडलिंग आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं, SQL क्या होता है, RDBMS क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ थर्ड टेक्निकल स्किल या फिर थर्ड स्किल हम बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट। नाउ द फोर्थ टॉप स्किल व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट लाइफ, दैट इज क्लाइंट हैंडलिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ क्योंकि देखिए, आप बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट एक गेटवे रहने वाले हो व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट और आपकी पर्टिकुलर टीम या फिर आपकी जो कंपनी है। ठीक है, सो क्लाइंट के साथ जो भी बातचीत होगी वो डेफिनेटली डायरेक्टली कोडर्स नहीं करने वाले या फिर डायरेक्टली डेफिनेटली डेवलपमेंट टीम नहीं करने वाली है, वो आप करने वाले हो। आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स लेने वाले हो, आप क्लाइंट के साथ डील करने वाले हो, आप उनको टाइमलाइंस भी कमिट करोगे और वही टाइमलाइंस पे आपको उनको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। सो जो क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने का काम होता है, जो क्लाइंट को हैंडल करने का काम होता है, वो एक बिजनेस एनालिस्ट का होता है और आपको वो खूबी आना ज़रूरी है। आपको अच्छी तरीके से लोगों के साथ डील करना आना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ अच्छी तरीके से बात करनी आनी पड़ेगी,
उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर कन्विंस करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टाइमलाइंस पे हम लोग प्रोजेक्ट्स देंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्लाइंट्स थोड़ा सा नाटक करते हैं व्हेन इट कम्स टू डेडलाइंस कि बाबा थोड़ा और जल्दी मिल जाए, और जल्दी मिल जाए। तो आपको उनको प्रॉपरली कन्वे करना पड़ेगा द रीजंस ऑफ द डीले या फिर जो भी पॉइंट है। मैंने ये बस आपको एक सिनारियो दिया, बट इन शॉर्ट क्या है कि आपको क्लाइंट को हैंडल करना आना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ अच्छा रैपो बनाना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है फ्लुएंट हो, जो भी ट्रस्ट रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बने, आप एक प्रॉपर क्लाइंट हैंडलर बनो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट लाइफ। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट बोनस स्किल, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिस्ट, दैट इज ईमेल राइटिंग एंड एक्सेल स्किल्स। ये दो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाने वाले टूल्स है व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट। आपको बहुत ज़्यादा मेल्स करने पड़ेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन करना आपका काम है। सो अच्छी तरीके से कैसे ईमेल्स लिखते हैं, नॉट इन अ रूड वे, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कैसे हम लोग एक ईमेल लिखते हैं वो आपको आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एक्सेल के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल के साथ आपको खेलना आना चाहिए, स्मूथली खेलना आना चाहिए। द रीज़न इज़ एक्सेल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इन जस्ट दिस रोल बट इनफैक्ट कोई भी रोल हो, एक्सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो एक्सेल को एक्सपर्टीज गेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट लाइफ। एंड ये थे हमारे 5 टॉप स्किल्स व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एनालिस्ट। ये 5 स्किल्स अगर आपने सीख लिए, अगर एक्सपर्टीज गेन कर ली, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस एनालिसिस के करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है टू बी ऑन द क्लाउड 9। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट के एस्पिरेंट हो, तो क्या एक बिजनेस एनालिस्ट अपने डे टू डे लाइफ में करता है, या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर ऐसे सारे डाउट्स हैं आपके मन में, तो डेफिनेटली मैं आई बटन में आपको वीडियोस दे दूंगा, ऑल्सो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिस्ट रोल, उसमें सारे इन डिटेल वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। जस्ट गो एंड चेक इट आउट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट के एस्पिरेंट हो या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट हो। सो अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सक्लूसिव लेटेस्ट कंटेंट डालता रहता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। सो जस्ट गो एंड फॉलो देयर एज वेल। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।